नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप इंडियन इन्फोटेक को पिक करें और उसमें अपने रिव्यू को प्रेजेंट करें, क्योंकि इंडियन इन्फोटेक का जो प्राइस है वो अभी बहुत ही नीचे आ चुका है और इसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस अब ज़ीरो होने वाला है और पैसा भी उनका ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए इसकी हकीकत को भी हम इसमें देखेंगे और जानेंगे क्या वाकई में इंडियन इन्फोटेक हमारे पैसे को पूरी तरह से इरोड कर देगा। क्या हम लोगों को अब इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए या अभी भी कोई उम्मीद है इस स्टॉक में बने रहने का। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज इस कंपनी के द्वारा एक न्यूज भी प्रेजेंट किया गया है, तो चलिए उस न्यूज को भी हम देखेंगे और जानेंगे कि कंपनी के द्वारा कौन सी न्यूज प्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि हम जिस पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस कंपनी के लिए मेजर होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके मोमेंट को हम एक नज़र देखते हैं और जानते हैं कि आज इंडियन इन्फोटेक में किस तरह के मोमेंट को क्रिएट किया गया है। फ्रेंड्स, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर का अभी करंट प्राइस 2 रुपये के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक का जो प्राइस है वो पिछले 2-3 दिनों से अपर सर्किट में क्लोज हो रही थी, लेकिन आज इस स्टॉक में जो करेक्शन है वो देखने को मिली है और इनकी जो ओपनिंग है वो 2 रुपये में आज थी और हाई इनका 2 रुपया 3 पैसा गया था। वहीं इस स्टॉक में जो ट्रेड हुई है, यहाँ देख सकते हैं कि 16 लाख से ज़्यादा शेयर इसमें ट्रेड किए गए हैं, जिसमें से 12 लाख से ज़्यादा शेयर डिलीवरी में उठाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 75% से ज़्यादा की डिलीवरी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस न्यूज को देखते हैं कि इस कंपनी के द्वारा वो कौन सा न्यूज प्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 दिसंबर 2022 आज प्रेजेंट हो रहे हैं और आज के दिन ही इस कंपनी के द्वारा एक रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है जिसमें बताया गया है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो चलिए देखते हैं इसमें इस कंपनी के द्वारा किस तरह के न्यूज को प्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं इस कंपनी के द्वारा, इट मींस इंडियन इन्फोटेक के द्वारा जो रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है, इट मींस जो न्यूज प्रेजेंट की गई है उसमें ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं और इसमें क्लियरली बताया गया है कि इस कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो आने वाला है और 1 जनवरी से इनका जो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट जब तक ये प्रेजेंट नहीं कर देंगे तब तक इनका जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज कर दिए जाएंगे। इट मीन्स इस कंपनी से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उन्हें इसमें किसी भी तरह के एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो आने वाला है और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अभी यहाँ पे इसकी घोषणा नहीं की गई है कि किस दिन इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे जो नए वाले चैनल्स है जिसका नाम नो योर स्टॉक्स है, जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं, इस पे रिजल्ट के बारे में सबसे पहले अपडेट की जाती है। तो जो लोग आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो नो योर स्टॉक्स वाले चैनल्स हैं, उस पे आप जा करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आज भी फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है जिन्होंने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है और इस चैनल पे उसके रिजल्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है और आपको पता होगा कि फ्यूचर ग्रुप में बहुत ज़्यादा अभी एक्टिविटी प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है फ्यूचर रिटेल, उनकी जो अधिग्रहण है उसके बारे में डील चल रही है। तो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनी फ्यूचर रिटेल है उसे खरीदने के लिए अंबानी और अडानी दोनों की कंपनी रेस में लगी हुई है। तो देखना है कि किसके हाथ इस कंपनी का मैनेजमेंट है वो जाता है। तो फ्रेंड, ज़्यादा उम्मीद तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही जाने की लग रही है, इट मीन्स मुकेश अंबानी के पास ही जाने की लग रही है। लेकिन आगे देखते हैं कि इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह का प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्यूचर ग्रुप की भी एक कंपनी है जिन्होंने बहुत ही शानदार बाउंस बैक किया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। आप इस चैनल पे जा करके उनके रिजल्ट के बारे में एक बार माइनिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और मोमेंट का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज भी उस कंपनी में अपर सर्किट लगा है और पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट पे अपर सर्किट ये कंपनी लगाते हुए जा रही है। तो फ्रेंड, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इन्फोटेक की। फ्रेंड्स, इंडियन इन्फोटेक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्रेंड्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडियन इन्फोटेक में बहुत सारे बिग पॉइंट्स हैं और अगर आप उस बिग पॉइंट्स को गिनेंगे तो आपको शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस कंपनी को बाउंस बैक करने में सहायक करेगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो रिजर्व का है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं वो शानदार 133 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व पड़ा हुआ है, जबकि डेब्ट में इस कंपनी
कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 30 लाख है। ये कंपनी जब चाहेगी तब अपने रिजर्व से अपने डेप्ट को खत्म कर सकती है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है और अभी जो फ्यूचर रिटेल का जो स्थिति है, कर्ज के कारण ये कंपनी बिक चुकी है और बिकने के कगार पर है। इसका नौबत इस कंपनी के साथ तो नहीं आने का यहां दिख रहा है। और फिर दूसरे तरफ आप लोग कहेंगे कि इसमें प्रमोटर्स अपने सारे शेयर को सेल करके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसमें कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ FIIs, DIIs और पब्लिक ही है और उनका रिटर्निंग बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में सिर्फ प्रमोटर रहेंगे तो ही आपको रिटर्न अच्छा दिया जा सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण ITC का भी है जिसमें कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, इसके बावजूद भी ITC बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो आप ये अपने माइंड से निकाल दे कि इसमें प्रमोटर्स अपना सारे शेयर बेच के निकल रहे हैं तो मुझे भी इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लॉस में स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि आप इस स्टॉक में बने रहें, क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 80 to 90% रिस्क तो अवश्य होता ही है। तो अगर आप इस स्टॉक में हैं तो आप वेट करें, वेट और वॉच की पॉलिसी को फॉलो करें और लॉस में स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश ना करें। डेफिनेटली आप वेट करें, इसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तब आप चाहेंगे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।